सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। एंड अभी जो टाइम हो रहा है 12:40। अभी तक मैंने कुछ भी नहीं खाया है और ये मेरा दिन का स्टार्ट है। अभी बेसिकली मैं उठा तो 11 बजे कह रहा हूँ। उसके बाद मैं नहाया धोया एंड देन रेडी होके आई एम अबाउट टू गो टू द जिम। तो जिम जाके मैं करूंगा क्या, इसलिए मैं ज्यादा कुछ तैयार होकर जा भी नहीं रहा हूँ। अब मैं जिम जाके जो करूंगा वो मैं आपको ऐसे बताऊँ। तो मैं जिम जाके करने वाला हूँ फास्टेड कार्डियो। फास्टेड मीन्स अभी तक मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं है। क्या फास्टेड कार्डियो रियली हेल्प करता है आपको फैट लॉस करने में? आई होप मैं ऐसे थोड़ा क्लमजी वे में ना बैठा हूँ। क्या फास्टेड कार्डियो आपको फैट लॉस करने में हेल्प करता है? सो द आंसर इज येस और नॉट बोथ। मतलब ये डिपेंड करता है। फास्टेड कार्डियो आपको फैट लॉस करने में तब हेल्प करेगा जब आप एक कैलोरी डेफिसिट साथ के साथ फॉलो करोगे। लेकिन क्या होगा अगर आप कैलोरी सरप्लस में हो, आप स्टिल फास्टेड कार्डियो कर रहे हो, तो जो आपका फैट मोबिलाइजेशन है वो इंप्रूव होगा, इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव होगी, जिसकी वजह से बॉडी को पता रहेगा कि फैट को कहाँ यूज करना है, मतलब यूटिलाइज करना है या स्टोर करना है। तो फास्टेड कार्डियो के ऑब्वियसली बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं। तो भाई मैं तो तुम्हें यही रिकमेंड करूंगा कि फास्टेड कार्डियो करा करो। उसके बाद शाम को मेरा रहेगा ट्रेनिंग सेशन, तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगा और फास्टेड कार्डियो करके आगे मैं क्या खाऊंगा वो भी दिखाऊंगा। तो आज डे इन माय लाइफ ही हो गया, थोड़ा डे इन माय लाइफ टाइप ऑफ व्लॉग। तो भाई देखता हूँ आज पूरा कवर करता हूँ। चलो मेरे साथ फास्टेड कार्डियो करना चलते हैं। अब फास्टेड कार्डियो करने के लिए मैं क्या क्या लेके जाता हूँ साथ में वो भी दिखाता हूँ। जो मैं इसके अंदर लेके जाऊंगा, आधा स्कूप में थोड़ा सा प्री ले लेता हूँ, लेकिन उसके बाद ये ओस्मो इलेक्ट्रोलाइट, ये मेरे को हेल्प करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स रिकवर करने में। मेरी बॉडी में जो भी फ्लूइड लॉस होता है वो रिकवर करता है। फिर उसके बाद साथ में अपना बॉटल लेके जाता हूँ, बस एक सेट। फास्टेड कार्डियो के लिए इतना मोर देन इनफ होता है, इसके 2 सैशेस ले लेता हूँ। उसके बाद ये देखो मेरे जिम बैग में क्या क्या पड़ा है। हैंडकफ, बेल्ट, ऑब्वियसली वेलक्रो क्रिएटिन है तो होना ही होना था। ये मेरे को किसी ने दिया था। एंड टेप, बहुत कुछ है भाई, पता नहीं क्या है इसके अंदर। तोड़ है सच्चियों दे पुट्टदा देखे नहीं छोड़ हले बेटदार खाना। भाई इसे शूट करना अलग ही लेवल की पसड़ है भाई। पूरा मतलब वो गाड़ी से निकलने वाले एस्थेटिक शॉट्स, ये फलाने ठिकाने सारे एस्थेटिक शॉट भाई बहुत ज़्यादा ही पसंद है। मैंने तो आज पहली बार करे लाइफ में ऐसे वाले शॉट्स, लेकिन ठीक है, मतलब इतना मुश्किल भी नहीं है। मेरा तो काम है, मेरे को तो इजी लगता है। लेकिन जो लोग नए नए आना चाह रहे हैं ना इस फील्ड में कि हाँ हम भी इस चीज़ में करेंगे, हमें इजी लगती है, इजी अर्निंग है, तो भाई पता चलेगा तुम्हें करना 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 6 दिन, 7 दिन भी अगर तुमने रेगुलरली ये चीज़ कर दी ना, तो मैं तुम्हें मानता हूँ कि हाँ भाई तुम इस चीज़ के लिए बने हो। क्योंकि भाई ये चीज़ ना सिर्फ वही बंदा कर सकता है जो उस चीज़ को लेकर पैशनेट है। भाई अगर तुम्हारा पैशन नहीं है, तुम्हें ये चीज़ करने में मज़ा नहीं आता, तो भाई तुम्हारे लिए नहीं है ये फील्ड। बाकी मुझे क्या यार, देखो तुम जैसे तुम्हें सही लगे। बाकी मैं जाता हूँ जिम, दिखाता हूँ तुम्हें, बाकी करता हूँ कैमरा से। So let me check my body weight. 81.3 हो रहा है, धीरे धीरे बल्क हो रहा है। सो अब कार्डियो करने आ चुके हैं एंड कार्डियो के लिए 12 बजे के बाद मेरे जिम में यहाँ पे ऑब्वियसली लाइटें बंद हो जाती हैं, जिम बंद हो जाता है। लेकिन 12 बजे के बाद हम कर लेते हैं कुछ एक्सक्लूसिव मेंबर्स बोल सकते हो आप जिम के। तो अब मैं कार्डियो करूंगा, क्रॉस ट्रेनर करूंगा। ट्रेडमिल बंद हो जाती है क्योंकि बाकी देखता हूँ, चाहे तो यूज कर भी सकते हैं, उसमें कोई बड़ा इश्यू नहीं है। अब आधा घंटा कार्डियो, आधा घंटा बोलता हूँ मैं, करता 20 मिनट के अराउंड ही हूँ। थोड़ा हाइयर वो रखता हूँ टारगेट, ताकि एटलीस्ट थोड़ा कम करूँ तो वो भी ज्यादा हो ऑलरेडी। बाकी मेरे लिए 15 मिनट भी मोर देन इनफ है। लेकिन अगर मैं 30 का टारगेट लेके चलता हूँ तब जाके मैं कहीं 20 तक कर लेता हूँ। तो यस, वो दिखाता हूँ। कार्डियो करते हैं, फिर उसके बाद थोड़ी बहुत ही एब्स की एक्सरसाइज भी दिखाऊंगा। अब हम बना रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, डाल रहे हैं इसके अंदर थोड़े से, कार्डियो करते हैं हम इसको कंज्यूम करवाएं। ये ऑब्वियसली 2 सैशेस में साथ में लेके आया था। ये बना के पूरी प्रिपरेशन करके फिर कार्डियो करेंगे। करेंगे इंक्लाइन ट्रेडमिल पर 30 मिनट्स वॉक, बाकी 30 मिनट्स होंगे नहीं, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ। 20-25 मिनट का राउंड में लेट्स गो। बाकी मिलता हूँ मैं कार्डियो के बाद आपको। बाकी बीच में अगर एक आधा टॉपिक मिल जाता है कोई तो उस पर डिस्कशन कर लूंगा। मैं सर्च करता हूँ। कल मैंने इंस्टाग्राम पे एक वो डाला था Q&A का कि अगर कुछ पूछना तो पूछो, तो उस चीज पे से अगर मैं देखता हूँ, अगर 1 सेकंड स्पीड कम करूँ उल्टा तो भी चल पाऊंगा। अब ठीक है, नाउ आई कैन टॉक उल्टा चलते चलते। सो इंस्टाग्राम चेक करता हूँ। इंस्टाग्राम पे जो पोल था उसके अंदर एक आधा कोई क्वेश्चन उठाता हूँ, उसका जवाब देता हूँ। ये गाना मस्त लगाया था मैंने इस पे, नॉट गोना लाई। भैया आपकी कोई जीएफ है क्या? है तो रियल नेम विद नेम एंड एज फोटो, और आपकी एज क्या है? अबे साढ़े, मेरे को मेनली लोअर चेस्ट पे फोकस करना है, तो सर मेरे को ओवरऑल स्प्लिट बता दो। भाई लोअर चेस्ट पे फोकस करना, थोड़ी वो वाली एक्सरसाइज करो जो लोअर चेस्ट को टारगेट करती है। सिंपल, इसके लिए क्या एडवांस स्प्लिट, क्या कुछ ऐसी स्प्लिट। सबसे बेस्ट स्प्लिट वो होती है जो आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग डिजाइंड हो। तो सबसे पहले अपने बॉडी के वीकर पार्ट्स देखो, उनको एसेस करो और उसके अकॉर्डिंग
अपने वो एक्सरसाइजेस रूटीन में ऐड करो। लाइक अब लोअर पेक्स के लिए मैं जो रिकमेंड करूंगा वो नीलिंग वाले केबल फ्लाइज जो नीज पे बैठ के करते हैं, वन ऑफ द बेस्ट है। उसके बाद पैरेलल बार डिप्स, एंड उसके बाद अगर आपको एक और एक्सरसाइज लेनी है जो मैं करता था अब नहीं करता, डिक्लाइन डंबल प्रेस। मतलब डिक्लाइन जैसे इंक्लाइन डंबल प्रेस होता है वैसा डिक्लाइन डंबल प्रेस होता है। तो वो ये 3 एक्सरसाइजेस को मैं अगर रैंक करूं इफेक्टिवनेस के अकॉर्डिंग, तो सबसे पहले केबल फ्लाइज, सेकंड पे डिक्लाइन प्रेस और थर्ड पे पैरेलल बार डिप्स। थर्ड पे इसको इसलिए रखा क्योंकि बहुत से लोग इसको ट्राइसेप वाले स्टांस में करते हैं, स्टांस में नहीं सॉरी ट्राइसेप्स वाले तरीके से करते हैं, और जबकि करना इसको थोड़ा लोअर पैक वाले तरीके से होता है। तो इन दोनों का डिफरेंस थोड़ा थोड़ा अलग होता है। तो वो भी मैं एक वीडियो में सिखा दूंगा कि क्या डिफरेंस होता है, कैसे होता है। उसके लिए मेरे इंस्टाग्राम पे रहना। बाकी लॉन्ग फॉर्मेट के लिए यहाँ पे तो हूँ ही मैं। तो और डे 2 अच्छे से जा रहा है रेगुलरली रिकॉर्ड करने का। एक वीडियो आज आ जाएगी और एक वीडियो कल आएगी जो ये वाली रिकॉर्ड हो रही है। बाकी कोशिश रहेगी कि मैं रेगुलरली डालता रहूँ। कैमरा के चक्कर में अगर डिले हो रहा है, कैमरा से डालूंगा ही नहीं, साला फोन से रिकॉर्ड करके डाल दूंगा। तो मिलता हूँ, कार्डियो कर लूँ, अब मेरे से ज्यादा बोला नहीं जाएगा। सो वी आर डन विद द कार्डियो एंड मन तो नहीं कर रहा है एब्स की एक्सरसाइज करने का, लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए एक एक्सरसाइज मार देता हूँ क्योंकि मैं कल मार चुका हूँ एब्स। लेकिन अब देखो दिखाना है, सिखाना है, बताना है ना, तो जरूरी है ये चीजें भी। जबकि मेरे खुद के अब एब्स है नहीं, विलुप्त हो चुके हैं देखो, लेकिन ठीक है। लेकिन हाँ भाई बोलो, हाँ कर दे भाई। सो अब दिखाता हूँ आप लोगों को ABS का वर्कआउट रहेगी, वो रहेगी हैंगिंग लेग रेजेस। नंगा पुंगा होकर मैंने सुना ज्यादा व्यूज आते हैं, कैसे यूट्यूब वीडियो पे ज्यादा व्यूज आएंगे। तोंद आ रखी है यार की, फ्लेक्स कर दूं क्या यहाँ पे। जैसे हमारी हैंगिंग लेग रेजेस हो गई थी और दूसरी हमारी ये वाली लेग रेजेस हो जाएगी। ये वाली भी मेरे को सही लगती है, लोअर बैक में दर्द है इसलिए मैं कम कर रहा हूँ। फिर इसके बाद तुम्हारे आ जाते हैं वेटेड क्रंचेस। इसके ऊपर केबल क्रंचेस होते हैं, इसको वेटेड क्रंचेस भी बोल सकते हैं। इसके ऊपर तुम वेट लगाओ अपना इस मशीन के ऊपर। देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, इस मशीन के ऊपर, इस मशीन को ऊपर एडजस्ट करो, इस पे अपना कुछ भी लगाओ, अटैचमेंट वगैरह जो तुम ग्रैब करके कर सको। उसके बाद वेट लगाओ, नीचे आओ, नीज पे बैठो एंड देन एक एक्सरसाइज ही हो। अब गर्मी के हमारे हालत बुरी हो चुकी है, तो अब घर चलते हैं जल्दी से क्योंकि ये बज चुके हैं। हमारा टाइम देख लो आप, 1:30 बज चुका है, 1:37 1:40। तो घर चलते हैं, कुछ खाते हैं, पहली मील लेंगे अब दिन की, वो दिखाता हूँ आपको क्या लूंगा। सो आप देख सकते हैं हमारे भिवाड़ी क्षेत्र का काफी फेमस मॉल है जेनेसिस मॉल। एंड अब आप सोच रहे होंगे मैं यहाँ पे रुका क्यों, मैं आप लोगों को बता दूं। अरे इसके अंदर मैं दिख क्यों नहीं रहा, तो मैं आप लोगों को बता दूं। मैं यहाँ पे इसलिए रुका हूँ ताकि मैं थोड़े से एग रोल खा लूँ। अब मैंने एग रोल का ऑर्डर दे रखा है वहाँ पे, आप देख सकते हैं। सो कैमरा में मैं आ रहा हूँ क्या, अबे यार इतना काला क्यों आ रहा हूँ, इतना काला तो हूँ भी नहीं मैं। सो अब मैं ऑर्डर दे चुका हूँ, मैं बैठा हूँ यहाँ पे खाऊंगा। भैया बहुत दूर रखना पड़ता है कैमरा मेरे को, अगर मेरे को हाथ से रिकॉर्ड करना है तो थोड़ा यार लेंस चेंज करने की सोच रहा हूँ, वो लेंस चेंज करना पड़ेगा। बाकी अब आता है फिर 4 एग रोल है, तो ये मेरे को कस्टमाइज करके देते हैं भैया। मस्त 24 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन एंड व्हीट बेस, थोड़े से कार्ब्स आते हैं, हेल्दी कार्ब्स, ना कि मैदा वैदा। भाई तुम भी खाया करो, खा सकते हो, मतलब कभी कभी मैं तो बल्क में इसलिए खा रहा हूँ। तो मिलते हैं आप लोगों से खाते हुए एग रोल एंड इसको हम खाएंगे गाड़ी में। देखो गाड़ी गंदी ना हो इसलिए थोड़ा सा न्यूज़पेपर बिछा लिया। तो इसको खा के इसका टेस्ट रिव्यू भी देता हूँ आप लोगों को, बताता हूँ कैसा है। एक नंबर बनाते हैं भैया, अगर आप भिवाड़ी हो तो यहाँ से खा सकते हो, मुझे पूछ लेना बता दूंगा। भाई क्या ही एस्थेटिक शॉट्स आ रहे हैं। मैंने जिद कर ली बुलांदी कल फरले शौर्यों से बोल देने दे। फर्स्ट मील होने वाली है, मतलब फर्स्ट मील बेसिकली हमारी वो हो गई, उसको इसी मील का पार्ट रखूंगा क्योंकि आई एम ऑन बल्किंग। सब इसके अंदर मैं पानी डालूंगा, इसके अंदर हमारे 100 ग्राम ओट्स नॉर्मल वाले एंड थोड़ा सा पानी एंड 40 ग्राम वेव। तो इसको मिक्स करूंगा। इसका फ्लेवर है कैफे मोका का, टेस्ट एक नंबर आता है, मजा ही आ जाता है खाने पीने में, स्वाद आ जाते हैं, जिंदगी की एक नंबर मौज मस्ती फीलिंग सब कुछ आ जाती है। इतनी ज्यादा यापिंग करता हूँ मैं, और लोग मेरे को इंस्टा पे सोचते हैं कितना ज्यादा ऐसा स्ट्रेट टू द पॉइंट एंड कितना ज्यादा वो बंदा है, रूड बंदा होगा। सो अब इसको टेस्ट करके दिखाता हूँ आप लोगों को। काफी कॉम्पैक्ट एंगल है लेकिन अच्छा एंगल है यार। ये मैं कहीं सिनेमैटिक्स बनाने का तो ज्ञान नहीं दे रहा आप लोगों को यूट्यूब ब्लॉग में। लंच एंड मेरी हर मील ऐसे मज़ेदार रहती है लेकिन सेम रहती है थ्रू आउट द ईयर और थ्रू आउट माई प्रेप, बस इसके अंदर थोड़ी देर क्वांटिटीज़ कम होती रहती है। तो ये जो मील है ये है सैंडविचेस। इसके अंदर 4 होल मल्टीग्रेन ब्रेड्स जो आती है, शायद इंग्लिश ओवन की आती है मल्टीग्रेन वाली, वो ब्रेड का टेस्ट भाई आई वुड रिकमेंड यू गाइड्स। उसके बाद एक चीज़ स्लाइस है दोनों के अंदर और टोटल 100 ग्राम्स ऑफ पनीर है।
तो ये पनीर सैंडविच है और ये मैं पिछले 1 साल से रोज़ खाता हूँ, रोज़ लंच में रोज़। एंड इसके साथ थोड़ी सी केचप ले लेता हूँ। इनके भी मैक्रोज है, ये सारे टोटल मैक्रोज मैं यहाँ पे एक स्क्रीन पर दिखा दूँगा आप लोगों को कि कितनी कैलोरीज है इसके अंदर, क्या सीन है, कितना प्रोटीन है। एंड उसके बाद जो मेरी प्री वर्कआउट मील होगी वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। और प्री वर्कआउट मील लेके आप थोड़ा सा शौक मत हो जाना, क्योंकि आप लोगों को एक्सपेक्टेड भी नहीं होगा कि मैं क्या खाता हूँ प्री वर्कआउट में। तो देख लेना, बाकी मज़ा आएगा आप लोगों को। आगे चलते हैं, मज़ा आ रहा हो तो भाई यहाँ तक आ गए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी अब मैं खाता हूँ यार, इसको थोड़ा मौज लेता हूँ। ये टेस्ट रिव्यू भी दे ही दूँ, वैसे मैं रोज़ खाता हूँ, टेस्ट रिव्यू क्या देना। चुम्मा भाई चुम्मा, बहुत प्यारा। बनाना मेरे रिकमेंडेशन पे, अगर इसकी रेसिपी चाहिए तो भी वो भी बता देना, वो भी बना दूँगा। दिस इज़ माई प्री वर्कआउट मील। ये 220 ग्राम्स ऑफ मकेन वाले फ्रेंच फ्राइज़ एंड ये परफेक्ट मिक्स है भाई आपके थोड़ा उसके लिए क्या बोलते हैं, कार्ब्स के लिए, क्विक कार्ब्स, क्विक डाइजेस्टिंग कार्ब्स। ये थोड़ा सा जल गया लेकिन सॉफ्ट है, अच्छा है, टेस्टी है। लेकिन एक नंबर है भाई। टाइम आप देख सकते हो पीछे 6:05 हो गए हैं, ये 5:50 हो रहे हैं। तो मेरा वर्कआउट करने में 50 मिनट के आसपास बचे, तो मैं 50 मिनट पहले इसको खा लूँगा तो मेरी बॉडी बन जाएगी बहुत तगड़ी। मजाक कर रहा हूँ। कार्ब्स ये जब तक डाइजेस्ट होंगे मेरी बॉडी को एनर्जी देंगे अच्छा वर्कआउट करने के लिए। इसके मैक्रोज में डाल दूँगा। 85 ग्राम कार्ब्स हैं शायद इसके अंदर, 200 ग्राम में 292 कैलोरीज एंड 85 ग्राम के अराउंड कार्ब्स। ये लाइट मस्त है। थोड़ा सॉरी टिकटॉकर आ जाता है अंदर ये रिंग लाइट देख के। अब सही है, मर्दों वाली आ रही है। सो मेरा जिम जाने का टाइम हो चुका है एंड थोड़ा प्री भी रहा हूँ और प्री भी के जिम चलते हैं। मौसम एक नंबर हो रहा है, मौसम देखो पहले तो, एक नंबर मौसम हो रहा है। इवनिंग का इस टाइम का मौसम एक नंबर होता है, मज़ेदार। चलो चलता हूँ, जिम चलता हूँ, दिखाता हूँ आगे का तुम्हें कैमरा से कंटिन्यू करके दिखाऊंगा। उससे फूट गया तू खुंड चलाने लकोले हो गए चन बदला दे ओले। तो आज हमारा पुल डे था एंड पुल डे की पहले एक्सरसाइज हम ये ले रहे हैं, लैट पुल डाउन, या डाइवर्जिंग लैट पुल डाउन बोलते हैं इसको। इस एक्सरसाइज के टोटल 4 सेट्स लूंगा टिल फेलियर। अभी एक बॉम्ब सेट मैं कर चुका हूँ, ये मेरा वर्किंग सेट है पहला। तो लेट मी शो यू गाइस। यार ये रबड़ वाली के ऊपर ना स्ट्रैप्स बांधने बहुत ज्यादा मुश्किल होते हैं। सीधा अगली एक्सरसाइज दिखाता हूँ आप लोगों को। लेट्स गो, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। सेकंड एक्सरसाइज फॉर अपर बैक, यू कैन से ना। So this is the second exercise for our lower leg and overall leg. So high to low table row. Which is going to be horizontal rows. तो हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है एंड यहाँ पर हमारी बैक को हम वैसे तो रैप अप कर देते हैं, लेकिन अब इसके बाद हमें ट्राइसेप्स लेनी है। एंड ट्राइसेप लेने से पहले मैं सोच रहा हूँ एक एक्सरसाइज हम उसमें ले लेते हैं वो ट्रैप्स के लिए और एक ले लेते हैं लोअर बैक के लिए, दोनों के 2-2 सेट्स। सो लेट्स गो, दोनों के 2-2 सेट्स दिखाता हूँ, 2-2 सेट्स में एक सेट दिखाता हूँ, उसके बाद आपको ट्राइसेप्स दिखाता हूँ, फिर उसके बाद घर चलते हैं, पोस्ट वर्कआउट मील वगैरह दिखाता हूँ। प्रेशर पुश डाउन नॉर्मल, जो हमारी नॉर्मल वाली होती है, कुछ फैंसी नहीं, उसको प्रॉपर फॉर्म के साथ एग्जीक्यूट करेंगे। गुड सेट।
So our second exercise for tricep is tricep dips. And so इतना ही वर्कआउट था। इसके बाद वर्कआउट एंड करते हैं और आपको मैं दिखाता हूँ पोस्ट वर्कआउट मील में मेरी क्या रहती है। जो ऑब्वियसली रह गया हमारे 6 होल लेग्स एंड 4 एग वाइट्स, तो आपको सीधा अब प्री पोस्ट वर्कआउट मील दिखाता हूँ एंड उसके बाद रैप अप करते हैं इस व्लॉग को। My final meal of the day, which is 6 egg whites and 4 whole eggs, and उसके साथ 100 ग्राम of oats and 40 grams of whey. Again, this is my post workout and pre-bed meal. And इसके बाद इसको खत्म करते हैं, इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाकी अगर ये ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो या आपको थोड़ा मज़ा आया हो देखने में तो मेरे को बताना ज़रूर कमेंट में। टिल देन कीप ग्राइंडिंग। मैं ऐसा तगड़े पर ध्यान दूँ।